आपने देखा क्या? हाँ, कियारा आडवाणी का वही टॉक्सिक मूवी का ट्रेजर जिसमें उन्होंने सो कॉल्ड बोल्ड सीन देने की सारी हदें पार करते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरीके से मूवी टॉक्सिक के लेडीज एंड लेडीज प्रोमो और तबाही सॉन्ग ने कियारा आडवाणी और यस के इंटीमेट सीन्स को दिखाए हैं, उसे देखकर यही समझ में आ रहा है कि भाई साहब कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा का टिकट तो कटा है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बातें हो रही है उसे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कियारा आडवाणी को लोग ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ऐसी एक्ट्रेसेस की तारीफें भी जमकर हो रही है जो अपनी डिग्निटी को पैसों से ऊपर रखते हुए नजर आई, जबकि यहाँ कियारा आडवाणी पैसों के लिए बिकते हुए नजर आ रही हैं। अब यहाँ अगर हम एक्ट्रेस नयनतारा की ही बात कर ले तो उन्होंने 2022 में शादी की, उनके 2 बच्चे हुए एंड इसी के बीच जब उनसे जवान फिल्म में इंटीमेट सीन जिसे बॉलीवुड के टर्म में बोल्ड सीन करने को बोला गया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया एंड कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। सो शी चोज डिग्निटी ओवर मनी। अब इसका कंपैरिजन हम कियारा आडवाणी के साथ करके देखते हैं। शी गॉट मैरिड इन 2023 विद सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनकी एक डॉटर भी हुई। 6 सालों में उन्होंने कोई बड़े हिट्स नहीं दिए। जब उन्हें टॉक्सिक के डायरेक्टर ने अप्रोच किया और अपने डिमांड्स बोल्ड सीन को लेकर रखा तो उनकी फैमिली ने तो सीधा मना कर दिया, बट अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर इस बोल्ड सीन के लिए कियारा आडवाणी ने हामी भर दी। एंड यू नो व्हाट, द शॉकिंग पार्ट इज कि जैसे ही उन्होंने हाँ बोला तो डायरेक्टर ने उनके पेचेक को डबल कर डाला। जस्ट इमेजिन। सो इन दिस केस वी कैन से कि कियारा आडवाणी ने अपनी फैमिली और डिग्निटी की जगह पर पैसों को चुना। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे कि माई बॉडी माई चॉइस। वेल, आज ये लाइन सूडो फेमिनिस्ट के बीच सबसे पॉपुलर लाइन बन चुकी है। जब भी कपड़े उतारने की बात आती है बस बोल दो माई बॉडी माई चॉइस। बट डू यू नो कि ये लाइन सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में 1960-1970 के बीच शुरू हुई थी, वो भी वुमेन्स राइट एंड एबॉर्शन राइट्स मूवमेंट को लेकर। वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में वुमेन को एबॉर्शन के राइट्स नहीं थे, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करवाने के राइट्स वुमेन को नहीं थे। कई मैरिड वुमेन को भी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स या कॉन्डोम तक का एक्सेस भी नहीं होता था। कई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में महिला के मेडिकल डिसीजंस में पति की परमिशन या दूसरे रेस्ट्रिक्शंस का रोल होता था। सोसाइटी में ये एक्सपेक्टेशन थी कि शादी के बाद महिला का रोल सिर्फ और सिर्फ घर चलाना और बच्चे पैदा करना होता है। इसी बैकग्राउंड में वुमेन्स राइट मूवमेंट्स ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का फिजिकल इम्पैक्ट महिला के शरीर पर होता है तो इसके बारे में फाइनल डिसीजन भी उनका ही होना चाहिए। इसी सोच में माई बॉडी माई चॉइस जैसे स्लोगन काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन अब यही लाइन सूडो फेमिनिस्ट अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करने लगी हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि आज जितने छोटे कपड़े उतने पैसे। शायद इसीलिए इसे कलयुग कहा गया है। पहले जहां लोग बदन ढकने के लिए कपड़े ढूंढा करते थे, आज उनमें से ही कुछ लोग कपड़े उतारने के लिए नए नए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। वैसे नयनतारा अकेली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने पैसों की जगह पर अपनी डिग्निटी को चुना हो। फेमस एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी अपने पर्सनल बाउंड्रीज को लेकर बिल्कुल क्लियर रहती हैं, बिकॉज शी हैज गट्स टू चूज हर डिग्निटी ओवर मनी। I was not okay with bikini scenes, for example. It's a private thing, and I'm not okay to display it on screen. I wasn't okay with doing very intimate scenes because that's where I draw the line personally. Sure. So I had my personal boundaries, and I respected that and stayed true to that. And I think as long as you are true to yourself and you're being authentic with yourself, that's all that really matters. दूसरी एग्जाम्पल की बात करूँ तो अनुष्का शर्मा भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भले ही शादी से पहले उन्होंने कई सारे इंटीमेट सीन्स दिए हों, लेकिन जैसे ही वो एक रिश्ते में बंधी विराट कोहली के साथ तो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट कर दिया, क्योंकि वो इस चीज को अच्छे से फील करती हैं कि अगर मैं किसी से रिस्पेक्ट की चाह रखती हूँ तो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करूँ। और अगर सच पूछा जाए तो इसे ही लॉयल्टी कहते हैं, जो कि एक रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। इसके अलावा साई पल्लवी भी वन ऑफ दोज एक्ट्रेस में आती हैं जिन्होंने फिल्मों में अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब साई पल्लवी से पूछा गया कि क्या किसी डायरेक्टर ने आपको किसिंग सीन के लिए अप्रोच किया है, तो साई पल्लवी का जवाब होता है कि हाँ, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया, ये जानते हुए भी कि मैं इस किसिंग सीन को लेकर
कंफर्टेबल कभी नहीं होने वाली। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने ऐसी बाउंड्रीज क्यों सेट करके रखी है, ऐसी पॉलिसी क्यों? इस क्वेश्चन का सई पल्लवी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आंसर किया कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आपको किसी दूसरे को किस नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक्टिंग के दौरान ही क्यों ना हो। एक मर्द और एक औरत को क्या चाहिए होता है? एक हैप्पी फैमिली, एक कार एंड रहने के लिए एक घर जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्यों किसी और को किस करने के लिए जाऊं, सिर्फ ये सोचकर कि मैं दूसरी कार ले लूंगी और कुछ और नया ले लूंगी। नो, आई कांट डू दैट। अगर कोई डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्मों में लेना चाहता है तो वो एक्टिंग के लिए ले, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उन्हें अगर कोई इंटीमेट सीन करने वाला सीन चाहिए तो वो किसी और को अप्रोच कर सकते हैं एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन अबाउट इट। सी, इसे कहते हैं मैच्योरिटी, जो पैसे की जगह पर अपनी वैल्यूज को चूज करते हैं। आई रियली सल्यूट हर फॉर हर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रिलेशनशिप। कियारा आडवाणी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। अब डिसाइड एज एन ऑडियंस हमें करने की ज़रूरत है कि हमें आने वाले जनरेशन को क्या सिखाना है और क्या दिखाना है, क्योंकि आज लिया हुआ हमारा डिसीजन ही हमारे आने वाले कल को तय करेगा। सो बी अवेयर एंड बी वोकल फॉर व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग।